हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है सिख धर्म। अब ये सवाल हमारे दोस्त उठा सकते हैं कि आधुनिक भारत में सिख धर्म कहाँ से आ गया। क्योंकि सिखों का जो इतिहास शुरू होता है वो 1469 ईस्वी से ही शुरू होता है। तो हम सिख धर्म को दो पार्ट में, सिखों के इतिहास को दो पार्ट में करके पढ़ते हैं, एक धार्मिक इतिहास, एक राजनीतिक इतिहास। धार्मिक इतिहास में सिख गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं और उनके राजनीतिक इतिहास में बंदा बहादुर और रंजीत सिंह को पढ़ते हैं। रंजीत सिंह के समय अंग्रेजों से उनका संघर्ष हुआ था और बाद में दो युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और उसके बाद अंग्रेजों का पंजाब और सतलज नदी का पूरा जो क्षेत्र जो रंजीत सिंह के अधीन था, पंजाब हो गया, आपका कश्मीर हो गया और अन्य क्षेत्र, वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो इसी कारण इसको आधुनिक भारत में टॉपिक में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग आज सिख गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1539 ईस्वी में। यानी सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए वो गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक कह सकते हैं उनको, संस्थापक हैं और प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिला लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके जन्म स्थान को अभी वर्तमान में नाम दिया गया है ननकानाबाद। इनके जन्म का आधुनिक नाम या वर्तमान नाम ननकानाबाद है। ये मक्का मदीना गए, ये परीक्षा में पूछता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब घर त्याग कर घुमक्कड़ जीवन शुरू किए थे और पूरा मतलब सभी हिंदू धार्मिक स्थलों पर गए थे। प्रत्येक समाज के लोगों के पास जाते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म का भी अध्ययन किया था। और ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे, कवि और साहित्यकार के रूप में इनका गिनती होता है। इन्होंने कविता में कई ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आज भी प्रासंगिक है। जैसे उन्होंने बोला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निफलू मटी भ्रमना। उसके बाद एक और चीज कबीर के तरह उन्होंने कविता लिखी है। जैसे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु वह नहीं जाके कंचन माटी जने। इन लाइनों के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु नानक का जो प्रारंभिक आचरण और इतिहास रहा है वो एक घुमक्कड़ और धार्मिक व्यक्ति के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में रहा है। लेकिन ये सभी जगह घूमने के बाद, मक्का मदीना जाने के बाद भी उन्होंने एक अलग सोच डेवलप किया और उनका जो एक अलग सोच और एक अलग पंथ जो इन्होंने बनाया, उसी को हम लोग सिख धर्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिख धर्म में एक प्रथा शुरू की, संगत और पंगत। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था जो अभी वर्तमान में भी सिख धर्म में है। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइएगा तो वहाँ आपको लंगर व्यवस्था देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था होगी। लंगर व्यवस्था में बैठा के एक लाइन में सबको खाना खिलाया जाता है। और 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमको इनमें ध्यान देना है कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म स्थान तलवंडी, जो अभी वर्तमान में ननकानाबाद के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु करतारपुर में होती है। और इन्होंने जो प्रमुख कार्य किया वो संगत और पंगत की स्थापना की, यानी धर्मशाला की स्थापना की, संगत मतलब, और पंगत मतलब लंगर की व्यवस्था की। गुरु नानक के बाद इनका जो प्रिय शिष्य था, जिसका मूल नाम लहना था, उसको इन्होंने अगला गुरु बनाया और लहना अंगद के नाम से इस गद्दी पे बैठे। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था और गुरु अंगद का जो प्रमुख कार्य है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अब आप लोग सभी ये जानते होंगे कि प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। तो उन्होंने एक लिपि दिया, गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी लिखा जाता है। ये लिपि देने से एक अलग पहचान मिला पंजाबी भाषा को।
लंगर व्यवस्था जिसको गुरु नानक ने शुरू किया था, इसको गुरु अंगद ने अस्थायी कर दिया। यानी गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, इसको हम लोग रिपीट करते जाना है बार बार, जिससे कि इसी दौरान याद हो जाए। यानी द्वितीय गुरु कौन है दूसरा नंबर पे है अंगद, यानी प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद। तीसरा गुरु है अमरदास। तीसरा गुरु कौन है? अमरदास है। अमरदास ने क्या किया? अमरदास का जो प्रमुख काम है, उन्होंने गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंदवाल बहुत सारे आपको एग्जाम में बीपीएससी में एक बार पूछा था, तो वहां पे गोविंदवाल को गोविंदवाल का लिखा हुआ था। तो गोविंदवाल या गोविंदवाल भी कई जगह आपको मिलेगा। तो गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की और उन्होंने पूरे क्षेत्र में जहां उनका प्रभाव था 22 गद्दियों की स्थापना की। ठीक है, 22 गद्दियों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसको व्यापक रूप से फैला रहे थे। इनमें एक प्रमुख है कि अकबर है, जो गोविंदवाल आया था और अमरदास से मिला था। और जब अकबर गोविंदवाल आया और अमरदास से मिला, तो उन्होंने इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दिया? तो बीबी भानी को। बीबी भानी कौन थी? तो अमरदास की पुत्री थी। और सिख धर्म के तीसरे गुरु का नाम क्या है? तो अमरदास। अब रामदास में, रामदास का एक प्रमुख कार्य ये रहा कि रामदास जो थे अमरदास के दामाद थे, यानी बीबी भानी जो है उनके पति थे रामदास। यानी रामदास के समय से ही ये परंपरा अब शुरू हो गई ना कि ये जो पद था गुरु पद, वो अब पैतृक हो गया। इससे पहले पैतृक नहीं था। यहां से जो शुरू होता है तो लोग अपने शिष्य को बनाते हैं। अंगद गुरु नानक का शिष्य था, अमरदास अंगद का शिष्य था, लेकिन रामदास जो है अमरदास के दामाद है। यहां से सारे जो पद हो जाते हैं वो पैतृक हो जाते हैं। रामदास जो है सिख धर्म के चौथे गुरु, यानी गुरु नानक के बाद अंगद, अंगद के बाद अमरदास, अमरदास के बाद रामदास। रामदास बीबी भानी की पति थे। और इन्होंने जो प्रमुख काम किया, जो अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया था, उस जमीन पे अमृतसर नामक शहर की स्थापना की। अब ये कंपटीशन में पूछते हैं कि अमृतसर शहर को किसने बसाया या उसको किसने स्थापित किया? तो रामदास ने। और अमृतसर में ही एक जलाशय बनाया। ठीक है, एक बड़ा सा जलाशय उसी जमीन पे 500 बीघा वाले जमीन के खंड पे एक बड़ा सा जलाशय बना। और इसी जलाशय में बाद में जो हर मंदिर बनता है वो हम लोग बाद में देखते हैं। अब रामदास यहाँ पे एक चीज और मायने रखता है कि प्रथम गुरु गुरु नानक, अंगद, अमरदास और रामदास, ये चारों के समय से तक मुगलों से इनका जो संबंध था, सिखों का संबंध था, वो मधुर ही था। यहां से गुरु अर्जुन देव से उनका संबंध मुगलों से कड़वा होता है, गड़बड़ाता है। तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं, 5 नंबर पे 5वें गुरु, वो गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में अमृतसर तालाब के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण किया। हरमंदिर साहब, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं या गोल्डन टेम्पल अंग्रेजी में कहते हैं। तो हरमंदिर साहब 1589 ईस्वी में इसको स्थापित करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। उसी तालाब में किया जिस तालाब को कौन बनाया था? रामदास ने। तालाब के बीच में हरमंदिर साहब का स्थापना हुआ। करतारपुर व गोविंदपुर नामक शहर स्थापित किया। वही करतारपुर जहां पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो इसको एक गांव था, तो इसको शहर के रूप में स्थापित किया। करतारपुर और गोविंदपुर नामक 2 शहर की स्थापना का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, तो हमको याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने की। ठीक है। और जहांगीर ने इन पर एक आरोप लगाया कि जहांगीर ने खुसरो के समर्थन का आरोप लगाकर 1605 ईस्वी में फांसी पर इन्हें लटका दिया। खुसरो इनसे मिलने आया था एक बार, तो यही आरोप लगाया कि तुम खुसरो की मदद कर रहे हो। खुसरो चूंकि मतलब सत्ता संघर्ष में खुसरो भी शामिल था, तो इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर फांसी पर लटका दिया। खुसरो जहांगीर का भाई था।
इसके बाद गुरु अर्जुन देव के बाद जो अगले गुरु बनते हैं वो हरगोविंद है। हरगोविंद बनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अमृतसर शहर की किलेबंदी करते हैं। और उसके बाद उनका एक प्रमुख कार्य हरगोविंद का है कि सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करते हैं। इससे पहले सिख धर्म में जो भी गुरु आए थे वो सिखों को मतलब एक सेना के रूप में या लड़ने की कला नहीं सिखा रहे थे, वो सिर्फ अपने धर्म के उपदेश का प्रचार प्रसार करते थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते थे। लेकिन अब इन्होंने जब देखा कि गुरु अर्जुन देव को मुगलों ने फांसी पर लटका दिया, तो उसके बाद हरगोविंद आते हैं और सबसे पहले सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। और हरगोविंद का एक प्रमुख और कार्य है अकाल तख्त का निर्माण करते हैं। आप देखे होंगे अकाल तख्त का जो निर्माण करते हैं तो उसमें ऊंचाई तय की जाती है कि अकाल तख्त जो है ना जमीन से 12 फीट ऊंचा रहेगा। आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारा में जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा कि उसके बीच में एक तख्त रहेगा, उसकी ऊंचाई रहेगी और उस पर है जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा रहेगा। तो ये जो परंपरा शुरू करने वाले थे वो हरगोविंद किए थे। तो इनका 3 प्रमुख कार्य है, अमृतसर की किलेबंदी, लड़ाकू सिखों को लड़ाकू जाति में बदले और अकाल तख्त का निर्माण किया है। ये जो हरगोविंद है सिखों के छठे गुरु हैं। दोस्तों एक बार फिर से छठे गुरु तक दोहराते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव और 6ठा हरगोविंद। अब 7वां गुरु है हरराय। 7वां गुरु हरराय है। हरराय ने सिख जाति को या अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी और दारा सिंह को उनसे मिलने आया तो उसे आशीर्वाद दिया। दारा सिंह को औरंगजेब का भाई था, उस समय मतलब उन लोग के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा था। तो दारा सिंह को जब मिलने आया तो हरराय ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हरराय के बाद आते हैं हरकिशन। हरकिशन इनका जो टर्म है बहुत छोटा है क्योंकि इनकी मृत्यु बहुत जल्दी चेचक रोग से हो गई थी। और हरकिशन अपने प्रथम पुत्र से नाराज थे क्योंकि उसे भेजे थे दिल्ली दरबार में, तो वह मुगलों के पक्ष में मतलब होकर रह गया था। इसलिए हरकिशन उसकी एक्टिविटी से नाराज थे और उन्होंने अपने तीसरे बेटे को गद्दी का वारिस घोषित किया। तो अपने जीवन में ही इन्होंने तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो हरकिशन के बाद आते हैं तेग बहादुर। तो हरकिशन सिख धर्म के 8वें गुरु हैं। तो यहाँ पे हम 6ठा, 7वां, 8वां को देखते हैं, एक साथ इसको हम याद कर सकते हैं। 6ठा में हरगोविंद, 7वां में हरराय और 8वां में हरकिशन। हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, 6ठा, 7वां, 8वां। और 9वां गुरु सिख धर्म के 9वें गुरु। सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के धार्मिक नीति का इन्होंने विरोध किया था। शुरू में जब तेग बहादुर गद्दी पर बैठे थे तो ये मुगलों का साथ दे रहे थे और मुगलों ने इन्हें आसाम की ओर भेजा था, मतलब एक सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए। गए भी थे तेग बहादुर, लेकिन जब वहां से लौट के आए तो ये देखे ना कि पंजाब की हालत बिल्कुल बदली हुई है। वहां जबरन हिंदुओं को है ना सिख बनाया हिंदुओं को जबरन जो है ना मुस्लिम बनाया जा रहा है। और इनके जो शिष्य लोग थे, इनके पंथ को मानने वाले थे, इनको भी सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने पर विवश किया जा रहा है। तो औरंगजेब की इस नीति की, धार्मिक नीति की, इन्होंने खिलाफत शुरू कर दी, आवाज बुलंद कर दिया, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब इनसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। जब वो दिल्ली गए तो उन्हें लाल किला के सामने ले जाकर उनकी हत्या कर दी। पहले उनको 5 दिन अरेस्ट बंदी बनाकर रखा तेग बहादुर को। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अंत में 5 दिन बाद उनको दिल्ली में लाल किला के जस्ट सामने कुछ दूरी पर उनकी हत्या कर दी। जहां पे इनकी हत्या हुई वहां पे अभी वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा है, यानी इनके हत्या के स्थल पर ही दिल्ली में अभी वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। तो ये इस तरह से हम 9 गुरुओं के बारे में देखते हैं। एक बार 9 गुरु को दोहराते हैं। पहला गुरु नानक देव जी, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव,
छठा सातवां आठवां को एक बार में याद करने का प्रयास करते हैं, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। और नौवां गुरु है गुरु तेग बहादुर, और नौवां के बाद गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह को हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे क्योंकि इनका रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म 1675 ईस्वी में हुआ और जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। इनका कार्यकाल जो है 1675 से 1708 तक का है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में होता है और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही ये सिख धर्म के 10वें गुरु बनते हैं। यानी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर नामक शहर की स्थापना करते हैं। 1699 ईस्वी में एक खालसा पंथ स्थापित करते हैं। सिख धर्म में ही खालसा पंथ, अलग से खालसा पंथ नहीं, सिख धर्म में ही एक धर्म की स्थापना करते हैं या एक अपने मत की स्थापना करते हैं जिस मत का नाम है खालसा मत या खालसा पंथ। खालसा शब्द का मतलब होता है शुद्ध। उसके बाद ये सिख धर्म में एक प्रथा शुरू करते हैं, पंच प्यारे की प्रथा। ये ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। पंच प्यारे की प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की। अभी भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइएगा तो वहाँ पे पंच प्यारे आपको मिलेंगे और कोई भी मतलब जुलूस निकलता है मतलब सिख धर्म का, तो उसमें 5 लोग जो पंच प्यारे होते हैं वो अलग ड्रेस और अलग झंडे के साथ आगे आगे चलते हैं। तो पंच प्यारे की जो परंपरा है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की। ये पंच प्यारे 5 आदमी को चुने थे जो बिल्कुल ही सिख धर्म के प्रति समर्पित था, लड़ाकू था और ये इसी कारण से उसी जमाने से पंच प्यारे की परंपरा शुरू हो गई। इन्होंने एक चीज आवश्यक किया था कि जो पुरुष सिख होंगे या जो पुरुष होंगे वो सिंह टाइटल लगाएंगे और जो महिला होंगी वो कौर टाइटल लगाएंगे। यानी सिंह और कौर टाइटल लगाने का उपनाम रखना अनिवार्य किया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। और उन्होंने एक चीज और किया अनिवार्य, 5 ककार। 5 ककार मतलब क से शुरू होने वाले 5 चीज को रखना इस पंथ के लोगों के लिए आवश्यक था। पहला था केस, दूसरा था कंघा, तीसरा था कच्छा, चौथा कृपान और 5वां कड़ा। ये 5 चीज रखना है। और इन्हीं के समय से सिख धर्म में पगड़ी बांधने की परंपरा शुरू हुई और हर सच्चे सिख को पगड़ी बांधना अनिवार्य किया गया। यानी 5 ककार की प्रथा और पगड़ी बांधने की प्रथा जो है ना गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की। आप 5 ककार को याद रखेंगे। 5 ककार पूछा जाता है। 5 ककार में केस है, कंघा है, कच्छा है, कृपान है और कड़ा है। आप सिखों को देखे होंगे ना कि पॉकेट में या यहाँ पे एक अंदर से रस्सी बांध के यहाँ पे एक मतलब या बेल्ट लगा के यहाँ पे एक चाकू रहता है, खंजर रहता है, उसी को कृपान कहते हैं। केस तो जानते हैं कि बड़े बड़े केस रखते हैं और उसमें एक कंघा रहता है और पगड़ी बांधते हैं और वो लोग कच्छा पहनते हैं और हाथ में कड़ा पहनते हैं। तो ये परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। चारों के चारों मारे गए। 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। औरंगजेब ने दोनों को पकड़कर एक युद्ध के दौरान नादेर युद्ध के दौरान होता क्या है ना, युद्ध के दौरान उनका 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब की सेना पकड़ लेती है। इनकी माँ को भी जोरावर सिंह और फतेह सिंह की माँ को भी पकड़ लेती है, यानी गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को भी पकड़ लेती है। गुरु गोविंद सिंह किसी तरह भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों को दिल्ली में ले जाकर और उसको मतलब मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से वे मना कर देते हैं तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। वो दीवार में चुनवाने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। वे मरना पसंद करते हैं लेकिन वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करते और अपने दोनों पुत्रों की हत्या को देखकर उनकी माँ की भी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है।
तो दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब दीवार में चुनवा देता है, और दो पुत्र जो और है अजीत सिंह, जुझारू सिंह, ये चकमौर के युद्ध में युद्ध करते हुए मारा जाता है। यानी दो पुत्र को औरंगजेब दीवार में चुनवाता है और दो पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह चकमौर के युद्ध में शहीद होता है, युद्ध करते मारा जाता है। उसके बाद खिदराना के युद्ध में आदि ग्रंथ नष्ट होने पर आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया, तो आदि ग्रंथ का या गुरु ग्रंथ साहिब जिसको कहते हैं उसका पुनः संकलन करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने एक और प्रमुख कार्य किया कि गुरु पद समाप्त किया। उन्होंने ये घोषणा की कि अब मेरे बाद, वो 10वें गुरु थे, कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु पद को ही समाप्त कर दिया और आदि ग्रंथ को या गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का पथ प्रदर्शक या गुरु घोषित किया कि यही जो आदि ग्रंथ है वो हम लोग को रास्ता दिखलाएगा, हम लोग का जो सरदार होगा, हम लोग का गुरु होगा, वो यही होगा। उसके बाद उन्होंने बंदा बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह का परम शिष्य था और बहुत बहादुर था, तो बंदा बहादुर को उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व दिया और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, तो बंदा बहादुर को। 1708 ईस्वी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के साथ इनका संबंध अच्छा हो जाता है गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन एक घटना होती है, पठान लोग औरंगजेब के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह की मदद करते हैं। 1707 से पहले जितने भी संघर्ष हुए हैं उसमें वो पठान इनकी मदद करते हैं। और जब अब 1707 के बाद इनका संबंध अच्छा हो गया है तो इससे पठान लोग खुश नहीं है। तो उसी में से 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक पठान जिसका नाम है अजीम खान, वह चाकू मारकर इनकी हत्या करता है। अजीम खान जो पठान है वो चाकू इनको मारता है तो ये घायल होते हैं और वो अजीम खान को पकड़ लेते हैं। अजीम खान को उसी समय मार देते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि कुछ दिन बाद, तुरंत नहीं मरते, कुछ दिन बाद ये गुरु गोविंद सिंह को मृत्यु हो जाती है। तो इतना नहीं पूछा जाता है कितने दिन बाद या क्या, सिर्फ ये पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की, तो एक पठान ने की। अगर नाम पूछेगा तो अजीम खान। कहाँ पे मारा था चाकू, तो नांदेड़ में मारा था। कब मारा था, तो 1708 ईस्वी में मारा था। तो मेरे समझ से इतना सिख धर्म का जो सिखों का जो धार्मिक पहलू है उसके लिए इतना काफी है। हम लोग दूसरे वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिख धर्म के राजनीतिक पहलू को बतलाएंगे। सिख धर्म के राजनीतिक पहलू में हम लोग रणजीत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे और रणजीत सिंह के साथ साथ हम लोग और भी जो संघर्ष इनका हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे रणजीत सिंह है और रणजीत सिंह के बाद सिखों का और अंग्रेजों का युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में के बाद जब ये सिख लोग हार जाते हैं तो पूरा पंजाब और कश्मीर का क्षेत्र जो सतलज नदी से सटा हुआ जितना भी क्षेत्र है वो टोटल का टोटल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, जिससे अंग्रेजों का जो भारत में साम्राज्य विस्तार में बहुत मदद मिलता है। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, द्वितीय अंगद, तृतीय अमरदास, चौथे रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन पूछेगा, गुरुओं का क्रम पूछता है, संस्थापक पूछेगा, अंतिम गुरु पूछेगा। बीच में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गुरु अर्जुन देव से पूछता है कि हरमंदिर साहब की स्थापना किसने की थी, या फिर एक पूछता है कि जलाशय किसने बनाया, तो रामदास ने। हरमंदिर साहब, उस जलाशय में हरमंदिर साहब की स्थापना किसने की थी, अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ
आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ में है क्या? आदि ग्रंथ में मूल रूप से गुरु नानक के उपदेश हैं, उपदेश हैं, इनके कविताओं की पंक्तियां हैं। उसमें कबीर के कविताओं की भी पंक्तियां हैं, रैदास की भी कविताओं की पंक्तियां हैं। वो सभी का मतलब सम्मिलित रूप जो है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। उसके बाद जो तेग बहादुर की हत्या किसने की, कहाँ की, और गुरु ग्रंथ आदि गुरु गोविंद सिंह से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे समझ से ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें। हाँ, एक शिकायत आप लोग का रहा होगा कि लिखा हुआ बहुत छोटा छोटा है, इसी कारण मैं आज ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ को दोहरा दिया हूँ। और अगर फिर भी आपको समझ में मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो मोबाइल को इस तरह नहीं, इस तरह करके उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूँ। धन्यवाद।